नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती के लिए हमारा न्यू बैच चल रहा है 2021 वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा मैथ्स की क्लास अभी चल रही है, जिसमें हमारा ये अभी सिम्प्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 5 रहेगा, क्योंकि इससे पहले इसके चार जो पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जो कमज़ोर छात्र हैं वह इसको जरूर देखें। और यहाँ पर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपके रेलवे, लेखपाल आदि की परीक्षाओं में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको एके लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। एके लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेक्शन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी पीसीएस फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन अकेडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा एक लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है 50/x इक्वल टू x अपॉन 12 सही 1/2। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो, सॉल्व करने का तरीका ये है भाई आपका यहाँ पर कि इस x को हम इधर भेज देंगे, तो ये 50 हो गया इक्वल टू x² हो गया। और ये कितना है आपका 12 दूनी 24 यानी कि 25/2 हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं इधर भेज देता हूँ, यानी कि आपका 50 गुना 25/2 आ जाएगा इक्वल टू x²। यानी कि x² इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 25, 25 गुना 25 यानी कि x बराबर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, x बराबर √25 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, और ये वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। क्लियर? और ये बस सिंपल आपको जवाब देना था, बताओ आप लोग ये भी नहीं कर पाए। ठीक है भाई, गलती कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये रहा हमारे सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, एग्जाम में आपको इसे देखने को बहुत मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको देखते हैं यार आपको आता कितना है। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन को देखता है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देखकर। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं, दशमलव यहाँ से हटा लेते हैं तो 625/100 हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, गुने 144/4 जीरो है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये हमारा हो जाएगा +1 हो जाएगा, अपॉन 27/30, 1/3 गुने 81, 1/4। ठीक है भाई, यहां से हम कैसे करेंगे, देखो ये 625 है और ये 100 है आपका। हमें पता है कि 100 का अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है, 25 का स्क्वायर करता हूं 625 आता है। यानी कि मैंने 25/10 कर दिया, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर पता है 625 100 होता है, और गुना 1/2। मैंने इसको पावर को ऐसे कर लिया है क्योंकि मुझे 1/2 यहाँ से काटना है। 140 12 होता है और इसका 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, तो 2 गुने 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग मैंने कर दिया हूँ, समझो वर्ग के रूप में लिख दिया हूँ। ऐसे ही आपका 27 का तो 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 3 गुना 1/3 हो जाएगा, और गुना आपका कितना हो जाएगा, और ये +1 था यहाँ पर 81 है, तो 3 के 9 थे 27, 81, 4 गुना 1/4 हो जाएगा। ये पावर के रूप में मैंने इसको लिख लिया हूँ। यहाँ से ये कट हो जाएगी, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या भाई, 25/10 गुने 12/100 प्लस का 1 अपॉन 3/10 गुने 3, इतना हमारे पास आ गया है। ठीक है भाई, इतना आने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, इसको चला लेते हैं। 25 चौके 100, 4 तिया 12, इतना भाई आपका आ गया, यानी कि 3/10 प्लस का 1 अपॉन ये 3 तिया 9/10 हो गया, यानी कि 3 प्लस का 10 अपॉन 10 अपॉन 9/10 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे तो भाई ये कितना हो गया आपका, ऊपर तो 13 हो गया। ठीक है,
13 गुना 10/10 गुना 9, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 13/9 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसे आप पूरा ओपन कर सकते हैं, तो 9 एकम 9 के रूप में आ जाएगा। बचा हमारे पास 4, और 4 9 9 चौक 36, तो लगभग 4 ये आपका ऐसे चलता रहेगा। तो ये आप अगर पॉइंटर में आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है तो आप ये दे सकते हैं, नहीं तो अगर ये दिया है तो ये दे सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी इस सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ जो है प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और कोशिश करें कि हमसे पहले आप जवाब दें। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो उसको हम क्या करेंगे, 48/12 गुना है 9/8 का गुना 4/3 भाग 3/4 का यानी कि गुना 2/3। इसे हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि देखो 4 दूनी, क्योंकि जहां का ये लगा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 3 3 9, तो ये तो हमारा हो गया 3/2। यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/2 यानी कि 2 ओनली यहाँ पर आ गया, यानी कि 48/12 गुना 3/2 भाग 1/2। इसके आने के बाद क्या होगा, 48/12 गुना 3/2 गुना 2, क्योंकि हम गुना का चिन्ह लगा देंगे और इसके जो है हमको ऐसे बदल देंगे। तो 2 से तो आपका भाई 2 कट जाएगा, 12 से 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा आपका, यानी कि 12 4 तिया 12 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए, और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत बच्चे मैं देखता हूं कि कहते हैं कि लास्ट टाइम में कि सर हमारा नहीं हो पाया, मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं देखो आपकी कमी होती है। और हमेशा याद रखें, कोई भी एग्जाम हो, पूरा पेपर जो है, ऐसा नहीं होता कि मान ले एग्जामिनर सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको दे देगा, नहीं, उसमें आपको इजी लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका बेसिक मेथड मजबूत होगा तभी आप अच्छे लेवल के प्रश्नों कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भाई हमारे वीडियोस को शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब दिया करो। कुछ नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि सर हमसे नहीं बन पाया, जो आपने प्रश्न दिया था आप हमें बताइए। ठीक है, अभी तो कुछ भी मतलब अभी तो कुछ भी बच्चे नहीं है। आप मान लीजिए पहले तो लगभग 40,000 50,000 बच्चे जो है एवरीडे वीडियोस को देखते थे, हमारी लाखों में व्यूज जाते थे। लेकिन अभी मान लीजिए चलो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा वाईटी को डाउन कर दिया था, मैं इधर वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि अकेडमी पढ़ा रहा था, लेकिन मैं समय निकाल कर आप लोग को इधर भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे में जो है आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है सभी विद्यार्थी, तो देखो माइनस का यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम पहले घटा देंगे। तो माइनस का ये माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6 अपॉन 18 माइनस के 9 दिखाया गया है भाग 3 गुना 5 दिखाया गया है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे भाई, यहां से देखो ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, देखो माइनस गुना -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के बचा भारी माइनस जो है इसको प्लस को माइनस में कर देगा। 2 दूनी 4 इसका वर्क कर दिया मैंने, और 3 दूनी 6 ये आपका क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस हो जाएगा। प्लस का 6 अपॉन 18 माइनस 9/3 गुना 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस के 4/18 माइनस के 15 आ जाएगा, इजकल टू 8/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं, हमसे पहले कोशिश करें जवाब देने का भाई। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें बोला गया है कि भाई 2/3 गुना 3/5/6 भाग, देखो यहाँ से इसको ब्रैकेट कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी का चिन्ह इधर लगा हुआ, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4 यानी कि 5/4 गुना 2/3, इसको हम ऐसे ब्रैकेट से अलग कर लें, क्योंकि का वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। इसको हम करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 गुना 3/5/6 गुना 5/6, ये भाग का चिन्ह है भाई, ये भाग का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर 5 2 तिया 6 बच गया, यानी कि 2/3 गुना 3/5/6 गुना 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 6 से 6, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैंने गुना करके, देखो भाग का चिन्ह था, गुना करके ऊपर नीचे अंक बदल दिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें बोला गया है कि 64 की पावर 2/3 गुना 2 की पावर माइनस के 2 भाग 80 और इसकी जो है पावर 1/2 में इसको सरल करना है, इसको हल करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो 64 जो है आपका कितना करेंगे, 4 की पावर, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64 3 में होती है। यदि मैं 4 की पावर 3 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू होती है 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 होती है। ठीक है, बात वही है, गुना 2/3 गुना 2 की पावर माइनस के 2 है ना, तो उसको मैं ऐसा कर लेते हैं। देखो भाई, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ और ये पेन मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको लिख लेता हूँ 1 की पावर 1/2 की पावर 2, क्योंकि ऊपर जो चली गई है वो माइनस में थी, नीचे ले आया मैं इसको प्लस में, भाग का चिन्ह 80 की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये 8 की पावर 0 है भाई, रुको रुको, ये जो है ना आपका, ये 80 नहीं है, ये 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 0। ठीक है, ऐसे तो वो कहते हैं ना, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, अगर किसी भी संख्या की अगर घात जो है 0 है तो वह जो है उसका जो मान होता है 1 होता है। ठीक है भाई, इस 3 से मैंने इस 3 को काट दिया हूं, तो ये कितना हो गया हमारा भाई, 4 चौके 16 गुने 4 भाग 1 की पावर 1/2, 4 चुके 16 यानी कि 4/1 की पावर 1/2 यानी कि 2 की पावर 2 गुना 1/2 से 2 कट जाएगा और 2 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आपको ये प्रश्न को सोल्व करना था। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें दिया गया हमें, देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखो हमें 1 + 1/x 1 + के 1/x + 1 ऐसे में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो भाई, क्योंकि प्रत्येक की यहाँ पर हमारे सामने क्या हो रही है, प्रत्येक की यहाँ पर गुना हो रही है। ठीक है, गुना हो रही है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहाँ पर ये x + 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो भाई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो यहां पर भेजकर, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे हम एलसीएम ले लेंगे, ये x + 1 ब्रैकेट बंद, x प्लस ये 1 है और ये 1 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और ये x + 2 ऊपर जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा और x + 2 नीचे आ जाएगा। ये x + 3 यानी कि 4 हो जाएगा और ये x/3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा हमारे पास क्या, x + के 4/x हमारे पास बच गया और यही हमारा उत्तर है। क्योंकि गुना में है तो इसलिए आपस में सभी के सभी कट गए। तो देखो ऐसे आपने अपने प्रश्न को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप, क्योंकि पूरे वीडियोस को आप लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं अपने वीडियोस का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है इसका 10 से 15 मिनट के बीच ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस समय के अंतर्गत जो आप जो सीख रहे हैं अच्छे सीखें और सॉल्व करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई टाइमिंग को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए पहले आप, जैसे मैं बोलता हूँ, मान लीजिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे हमारे साथ करिए और कमेंट सेक्शन में जो अपनी बात को रखिए आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है जिसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी ने देना है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इस कमेंट सेक्शन में जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। बाकी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत हो आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, और मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, तभी आपके पास हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।